पिता सारथी जरूरी है। सत्य के कहन और झूठ के दहन संग वाक्पटुता में शब्द धार भी जरूरी है। करते हैं जो हमारे धर्म पे कुठाराघात, नीच पापियों का उपचार भी जरूरी है। 18वीं पीढ़ी की सुरक्षा और निज रक्षा हेतु गीतानुसार हथियार भी जरूरी है। पीढ़ी की सुरक्षा और निज रक्षा हेतु गीतानुसार हथियार भी जरूरी है। देखो मेरे दिल के भाव है, अगर मेरे मुंह से आपको कोई मेरी बात से आप अगर मतलब अच्छी ना लगे तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन के भाव में सुनिए, मैं धीरे धीरे हादसे पे आने की कोशिश करूंगा। मेरे को पत्नी पीड़ित कवि के नाम से जाना जाता है। पहले मैं आदमी होता था, लग भी रहा है। हाँ, पहले अभी हम आ रहे थे तो एक भाई साहब से हमने पूछा कि भाई वो हाल कहाँ है जहाँ पे गार्डन रहना होता है। कह रहे आप कवि क्या? मैंने कहा पहले तो हम आदमी थे लेकिन 5-6 साल क्या करें। खैर ये बहन जी को मैं रास्ते में मिल गया, गाड़ी से आ रहे थे तो इन्होंने गाड़ी रोक के बोला कि आप हमारी गाड़ी में बैठो। मैंने कहा क्यों, या हमारा एक कभी कम पड़ गया है। मैंने कहा भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता। कह रहे आप ऐसे ही खड़े हो जाना, वहाँ लोग अपने आप तालियां बजा देते हैं। तो एक बार तालियां बजा के आप बता दें। अभी एक मेरी पुस्तक प्रकाशाधीन है, उसका नाम है पत्नी पुराण। मैं अपने और अपनी पत्नी के ऊपर आपके चेहरे पर मुस्कान पढ़ के आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, अजीब विडंबना है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान सरहद पर आतंकवाद कर रहा है और दूसरे घरों में और तालियां तो इस बात पे चाहिए, उसका तो इलाज है पाकिस्तान का तो। लेकिन भाई साहब तो खैर मेरी एक शादी का दृश्य याद आ गया। एक ही शादी हुई मैं अपनी पत्नी के ऊपर पढ़ता हूँ और अपनी के ऊपर पढ़ता हूँ। किसी दूसरे की पे अगर फिट बैठ जाए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं पहले बता दूँ। खैर मेरी अपनी शादी का एक दृश्य ध्यान आ गया, आपके बीच में सुनता हूँ, सुनिएगा। कि जब मेरी शादी हुई, कैद में आजादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रही नैन जी। कि जब मेरी शादी हुई, कैद में आजादी हुई, रोई खूब मेरी बीवी भीग रही नैन जी। रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग हलुकाई किसी को न चैन जी। रोया बीवी का था भाई चाचा और ताऊ ताई, रोए लोग हलुकाई किसी को न चैन जी। कि साला मुझे कहे बात तोड़ दूं जो उठे हाथ, बहना पे मेरी कभी नहीं करूं सैन जी। और साले के पकड़ पैर मैंने भी मनाई खैर, बोला जैसी आपकी है वैसी मेरी बहन जी। साले के पकड़ बड़े गौर से सुन रहे हैं, कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप सभी की विडंबना, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए क्या कि भाई साहब खैर तो दहशत भाई साहब रोज लड़ाई करती है। कल पता चल गया कि आज हस्तिनापुर जाना है, परसों पता चल गया था, तो भाई साहब पूरा घर में बवाल मच गया। खैर मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ लोग कहते हैं हमारी तो घर में बहुत चलती है। भैया हमारी तो चलती नहीं है और उसके कहने पे मुझे चलना पड़ता है। तो सुनिएगा क्या हाल, मेरी स्थिति क्या है घर में, मेरी क्या स्थिति है घर में, सुनिएगा। कि झूठे नहीं बोल खोलता हूँ निज बोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। कि झूठे नहीं बोल खोलता हूँ निज बोल, नार मुझे दे रही है झटके पे झटका। और कल की बताऊं बात खूब चले घुसलात, मुझे मेरी बेगम ने 3 बार पटका। बेगम ने 3 बार पटका के और पीटा को। ये जो आप शरीर देख रहे हो ना, ये खाई पिएगा नहीं है, सूजन है भाई साहब, गलत फहमी मत रहना।
के कूटा और पीटा खूब, मुझको घसीटा खूब, बोल भी न पाया थूक सूख गया घटका। और बोली वेट कम कर, थोड़ा वेट कम कर, ना तो मन मुझे तेरा फोड़ दूंगी मटका। थोड़ा वेट कम कर, ना तो मन मुझे तेरा फोड़ दूंगी मटका। और क्या स्थिति है? इनको क्यों आ रही है? देश बढ़ावा, उनको कम कर दो। हाँ, मुझे लगता घर पे आवाज पहुंच गई इसलिए को आ गई है। स्थिति क्या है मेरी कि गिनती नहीं करती मेरी तेरहनती हिन में, गिनती नहीं करती मेरी तेरहनती हिन में, गिनती नहीं करती मेरी तेरहनतीन में। कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में, कल मच्छरों में रात गुजारी है टीन में। और कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, के कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़े जो मैले हो गए थे नार ने मुझे, कपड़ों समेत धो दिया वॉशिंग मशीन में, समेत धो दिया वॉशिंग मशीन में। बड़ी होशियार होती है। अच्छा भाई साहब एक चीज है, जहाँ मेरी पत्नी का नाम आता है मसल पाकिस्तान का नाम पता नहीं क्यों घुस जाता है, क्योंकि दोनों एक ही बात है लगभग, पास से पत्नी। हाँ, अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान में भी पढ़ देता हूँ। वैसे तो उसकी ज़्यादा पढ़ना उसकी मैं वो नहीं समझता, लेकिन फिर भी एक छंद पढ़ देता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान की और हमारे नेताओं की जो हैसियत है उनमें कंपैरिजन किया है मैंने इस छंद के माध्यम से। सुनिएगा कि जितना बजट पाक पूरी तेरी सेना का है, उतना यहाँ वो फोर्स तो का घोटाला है। कि जितना बजट पाक पूरी तेरी सेना का है, उतना यहाँ वो फोर्स तो का घोटाला है। और जितना तू खर्च पाक करे आता ताइयों पे, उतना निकाला विजय मल्ल्या ने दीवाला है। और जितना भी पाक पैसा पूरे तेरे देश में है, उतना अकेले लालू जी का धन काला है। और जितना भरा है खून पाक तेरी जनता में, उतना हमारा बीवियों ने चूस डाला है, उतना हमारा बीवियों ने चूस डाला है। कि शिव भक्त को यदि भेज दिया पाक में, तो शिव का भजन पाक हर सोम करेगा। अभी सावन का महीना हर मांगे होगा कि शिव भक्तों को यदि भेज दिया पाक में, तो शिव का भजन पाक हर सोम करेगा। और बाबा रविशंकर यदि चले गए पाक में, तो पूरा पाक हरिओम हरिओम करेगा। रामदेव जी को भेज दिया पाक में, तो पूरा पाक अनुलोम विलोम करेगा। और चले गए मोदी जी जो पाक में, तो पूरा पाक नम 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 कई होम करेगा। चले गए मोदी जी जो पाक में, तो पूरा पाक नम 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 कई होम करेगा। और भाई साहब, ये जो पत्नियां होती हैं ये बड़ी भोली भाई लगती है जब शादी होके आती है, और उसके बाद धीरे धीरे पता चल जाता है क्या क्या स्थिति है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी अबला। ये नई नई पत्नी जो आई मेरे घर में, तो सूरत की भोली भाली लगती थी अबला। अबला को भूल गया एक दिन बोली मुझे, अब तक तूने जो कमाया वह सब बोला। अबला को भूल गया एक दिन बोली मुझे, अब तक तूने जो कमाया वह सब ला। कि सब ला के दिया उसे, सब ला के दिया उसे, तो चैन नहीं आया। और भाई बोली मुझे नहाने को टबला, टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन मेरा, फूकने से अबला ने तोड़ दिया टबला। टबला के नहीं दिया मैंने एक दिन मेरा, फूकने से अबला ने तोड़ दिया टबला। और ये क्या होता है भाई साहब, जब करवा चौथ का पावन पर्व आता है ना, एक बार मैं थोड़ा सा गाते गाते थक गया हूँ, एक बार थोड़ी सी तालियां बजा तो मैं सांस ले लूँगा।
चौथ का पावन पर्व आता है तो भाई साहब 15 दिन पहले ही अपनी भूमिका बनानी शुरू कर देती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती क्योंकि वो डिमांड कुछ मनमानी होती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो, क्या हुआ सुनिए कि करवा चौथ का व्रत नजदीक आता देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। करवा चौथ का व्रत नजदीक आता देख पत्नी जी मेरे आगे पीछे ढोलने लगी। ठूंगा पेटी रम झोल दस्त बंद हद फूल हंसली को मेरे मन को टटोलने लगी। और मीठी मीठी करे बात कहे मुझे प्राणनाथ कटु शब्द भूल के मिठास घोलने लगी। 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। 4 तोला हार लेके व्रत तो मनाया मुझे नास पीटी फिर नास पीटा बोलने लगी। और अभी पिछली होली पे क्या हुआ कि धर्मपत्नी ने कुछ ज्यादा ही ठंडाई दी तो मेरा क्या हाल किया ठंडा पीने के बाद। सुनिए कि होली पे चढ़ा के रंग खूब किया हुड़दंग अब शब्द मुझको लुगाई बोलने लगी। कि होली पे चढ़ा के रंग खूब किया हुड़दंग अब शब्द मुझको लुगाई बोलने लगी। और ब्लेडी फुल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। ब्लेडी फुल बास्टर्ड इडियट नॉनसेंस अंग्रेजी बड़ी हाई फाई बोलने लगी। कि पहन के नया कोट पैंट इतराई खूब पहनूंगी आज नई टाई बोलने लगी। और नास पीटी खुद को बताए हस्बैंड मेरा और मुझे खुद की लुगाई। अभी हास्य की कुछ बात चल रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं हास्य ही लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा देश की भी बात करना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। अभी धारा 370 हमारी राष्ट्रवादी सरकार मोदी जी की सरकार बीजेपी ने हटा दी है, लेकिन अभी भी वहाँ यथाकथा कुछ घटनाएं हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमें वहाँ और क्या जरूरत है कुछ करने की। कि अभी धारा हटाई है, थोड़ा सा देश प्रेम में ले जाना चाहता हूँ आपको कि अभी धारा हटाई है अभी कुछ और बाकी है। अभी धारा हटाई है मगर कुछ और बाकी है। अभी कश्मीर में होनी सुनहरी भोर बाकी है। अभी कश्मीर में होनी सुनहरी भोर बाकी है। और पुनः कश्मीरी पंडित अपने घर के द्वार खोलेंगे। पुनः कश्मीरी पंडित अपने घर के द्वार खोलेंगे। पुनः कश्मीरी पंडित अपने घर के द्वार खोलेंगे। अभी तो मंदिरों में घंटियों का जोर बाकी है। अभी तो मंदिरों में घंटियों का जोर बाकी है। और जिन बहन बेटी की इज्जत पर जिन्होंने हाथ डाला था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पे कि बहन, अगर पंक्तियां आपके दिल को छू जाए तो आपका समर्थन चाहूंगा कि बहन बेटी की इज्जत पर जिन्होंने हाथ डाला था, अभी तो उन दरिंदों का बनाना मोर बाकी है। तुम्हारे बाप में हिम्मत है जो कश्मीर ले लोगे। आवाज आती है कि कश्मीर जो है अलग है बात कि तुम्हारे किसी के बाप में हिम्मत है जो कश्मीर ले लोगे। अरे अभी तो हिंद में मिलना मियां लाहौर बाकी है। अभी तो हिंद में मिलना मियां लाहौर बाकी है। और अभी तो हिंद में मिलना मियां लाहौर। खैर मैं अपनी एक देश प्रेम की रचना सुना के अंतिम रचना पढ़ के अपना स्थान लूंगा। जब एक सैनिक सरहद पर शहीद होके तिरंगे में लिपट कर अपने घर आता है, उसके माँ बाप भाई बहन क्या स्थिति होती है। मैं आपके बीच में प्रतिनिधि रचना है रखना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है आप भले ही तालियां ना बजाएं लेकिन ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। उससे सुनिएगा कि गीत नहीं गाऊंगा मैं आज संगार का,
गीत नहीं गाऊंगा मैं आज श्रृंगार का, गीत नहीं गाऊंगा मैं प्रीत और प्यार का, विरह वियोग पे भी छंद नहीं गाऊंगा, विरह वियोग पे भी छंद नहीं गाऊंगा। हंस गीत का भी आज बंद नहीं गाऊंगा, हंस गीत का भी आज बंद नहीं गाऊंगा। नहीं किसी देव की है गीत मेरा आरती, नहीं किसी देव की है गीत मेरा आरती, हाथ में तिरंगा मेरे मुख पे है भारती। शहीदों की आज व्यथा कथा मैं सुनाऊंगा, शहीदों की आज व्यथा कथा मैं सुनाऊंगा। त्रासदी में सरहदों के सैनिकों की गाऊंगा, त्रासदी में सरहदों के सैनिकों की गाऊंगा। पर्वतों पे खड़े हुए बर्फ को वो ओढ़कर, कि पर्वतों पे खड़े हुए बर्फ को वो ओढ़कर, छातियों से शत्रुओं के भाल रोज मोड़कर, किसी से भी नहीं कोई दर्द बांटते हैं वो, किसी से भी नहीं कोई दर्द बांटते हैं वो। विरह वियोग वाला जीवन काटते हैं वो, विरह वियोग वाला जीवन काटते हैं वो। खोलते हुए रगों में सैनिकों के खून को, कि खोलते हुए रगों में सैनिकों के खून को, सरहदों पर सैनिकों के देख कर जुनून को। मातरम का घोषणा हो किसी भी जबान पे, मातरम का घोषणा हो किसी भी जबान पे। मानता हूँ मैं कलंक भारती की शान पे, मानता हूँ मैं कलंक भारती की शान पे। कश्मीर में जवान खेलता है जान पर, मैं प्रणाम करता हूँ सेना के उन जाबाज जवानों को जो कश्मीर में बिना गोली बिना हथियार चलाए हुए उन दरिंदों से लगा ले रहे हैं। और चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि कश्मीर में जवान खेलता है जान पर, कश्मीर में जवान खेलता है जान पर। जिंदगी से बात करे मौत की मचान पर, पत्थरों को खा रहा है जो से खरोश है, पत्थरों को खा रहा है जो से खरोश है। गोलियों का शोर नहीं बंदूकों में रोष है, गोलियां करे न शोर बंदूकों में रोष है। मेरा गीत वंदना है देश के जवान की, कि मेरा गीत वंदना है देश के जवान की। सरहदों पे बाजी जो लगाए रोज जान की, मातरम की गूंजती है रोज जहां बोलियां, मातरम की गूंजती है रोज जहां बोलियां। सैनिकों की छातियों को चूमती है गोलियां, सैनिकों की छातियों को चूमती है गोलियां। तिरंगे को ओढ़ आया सीमा का जवान है जब शहीद हो गया आता है। और सच बताऊं मैं अगली पंक्तियां जब सुनाता हूं तो मेरे हृदय को छिड़ती है मेरी, कि तिरंगे को ओढ़ आया सीमा का जवान है, तिरंगे को ओढ़ आया सीमा का जवान है। पीठ पे न गोली खाई सीने पे निशान है। देख लाल बूढ़ा बाप रोया फूट फूट कर, देख लाल बूढ़ा बाप रोया फूट फूट कर। मात का दुलारा कहाँ चला गया रूठ कर, मात का दुलारा कहाँ चला गया रूठ कर। चक्कियां करे न शोर चूल्हा भी उदास है, कि चक्कियां करे न शोर चूल्हा भी उदास है। चक्कियां करे न शोर, चक्कियां करे न शोर चूल्हा भी उदास है। भूखा बच्चा रो रहा है भूख और प्यास है। आँख नम हो गई तो पोंछ लो रुमाल से, आँख नम हो गई तो पोंछ लो रुमाल से। रूबरू कराऊं तुम्हें आगे के बिहार से, रूबरू कराऊं तुम्हें आगे के बिहार से। बीवी गुमसुम हुई चूड़ियों का तोड़कर, कि बीवी गुमसुम हुई चूड़ियों को तोड़कर। झरे नीर आँख से वो बैठी हाथ जोड़कर। बेटी कहे पापा आप आँख खोल लीजिए, बेटी कहे पापा आप आँख खोल लीजिए। मेरे संग स्नेह के बोल खोल लीजिए, मेरे संग स्नेह के बोल खोल लीजिए। सैनिकों ने प्राण दिए भारती की शान पे, कि सैनिकों ने प्राण दिए भारतीय किसान पे। जान गई देश के ही मान सम्मान पे। सोचते हैं कर आपके विषय फिजूल है, सोचते हैं कर आपके विषय फिजूल है। सैनिकों की आस्था के साथ बड़ी भूल है, सैनिकों की आस्था के साथ बड़ी भूल है। राजनेता तो लगाम बोलती जबान को, कि राजनेता तो लगाम बोलती जबान को। भूल गए भारती की आन शान को। भारती के लाल आज बन गए कपूत हैं, भारती के लाल आज बन गए कपूत हैं। सर्जिकल स्ट्राइकों पे मांगते सबूत हैं, सर्जिकल स्ट्राइकों पे मांगते सबूत हैं। मातृ भारती के लिए काम आप कीजिए, मातृ भारती के लिए काम आप कीजिए। लाल एक सरहदों के नाम आप कीजिए। देशभक्त आपको हम तभी मान पाएंगे, देशभक्त आपको हम तभी मान पाएंगे। और सैनिकों के दर्द आप जान पाएंगे, और सैनिकों के दर्द
जान पाएंगे और सैनिकों के दर्द आप जान। बोलो भारत माता की। और अंत में योगी जी के कार्यकाल पर 4 पंक्तियां पढ़कर मैं अपने आस्था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, अगर योगी जी पे 4 पंक्तियां नहीं पढ़ूंगा तो सुनिएगा। कि राम राज्य दिलाना है तो, राम राज्य दिलाना है तो, तालियां उठे आपकी चौथी पंक्ति पे अगर आपके दिल को छू जाए कि राम राज्य दिलाना है तो हम आपस में मेल करें, कार सेवकों के कातिल के मंसूबों को फेल करें, कार सेवकों के कातिल के मंसूबों को फेल करें, और चोर उचक के खुद ही जेलों में घुस जाएंगे यदि हम बाबा जी के बुलडोजर की टंकी में फुल तेल करें, बाबा जी के बुलडोजर की टंकी में फुल तेल करें। और अंजलि जी को बुलाने से पहले उनके सम्मान में एक छंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। सावन का महीना चल रहा है, कुछ श्रृंगार पे छंद पढ़ देता हूँ। पुराने जमाने में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे इजहार किया करते थे कि नैन गजरारे के सिकारे कारे कामिनी के घटा गिर आई जब चले बल खाए के, कि नैन गजरारे के सिकारे कारे कामिनी के घटा गिर आई जब चले बल खाए के, और मुँह बट्टुआ सा गोल गोल मीठे मीठे बोल जैसे मुझसे विधि घोल जल में मिलाए के, मुँह बट्टुआ सा गोल गोल मीठे मीठे बोल जैसे मुझसे विधि घोल जल में मिलाए के गला है सुराहीदार दिखे सोने वाला हार जैसे चांद निकला हो बदरी हटाए के, और दिल में उठे हिलोर मेरे चित्त की वो चोर देखती है मोए मंदे मंदे मुस्काए के, दिल में उठे हिलोर बहन। अंजलि ये आपको नहीं लग रहा कि ये भाभी को आमंत्रित कर रहे हो जैसे? मुझे कहाँ आमंत्रित किया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा मैं अपने राष्ट्रीय कवि जिनको अभी आपने सुना, श्री मनोज मिश्र कप्तान जी, उनके लिए जुगनू चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और उनका सम्मान करें, मनोज मिश्र कप्तान जी का। और मैं आग्रह करता हूं प्रदेश के मंत्री आदरणीय श्री पदम सिंह ढाकी जी से कि बहन अंजलि जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको सही में बहुत लंबे समय तक सुनना चाहते थे, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था का देखने के कारण हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने